आज हम सोलर इंजीनियरिंग की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑपरेशंस और मेंटेनेंस मतलब ओएनएम या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग रोल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ जानकारी है जिससे पता चलता है कि इंटरव्यू में अक्सर कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या बताते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सोलर प्लांट चलाने और बनाने के पीछे की मुख्य बातें, तकनीकी ज्ञान क्या-क्या है। काफी दिलचस्प चीजें हैं इसमें। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ आप कह सकते हैं इंटरव्यू के लिए ही नहीं है, ये असल में दिखाते हैं कि सोलर इंडस्ट्री में रोज क्या होता है, क्या चुनौतियां हैं। सही बात है। तो शुरुआत एकदम बेसिक सवाल से करते हैं जो अक्सर सुनने में आता है। एक सोलर पावर प्लांट के मुख्य हिस्से मतलब मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हाँ, ये तो जानना ही पड़ेगा। तो देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से मुख्य चीजें हैं सोलर पैनल्स, जिन्हें मॉड्यूल भी कहते हैं, फिर इन्वर्टर जो डीसी को एसी में बदलता है ना। हाँ हाँ। और इसकी एफिशिएंसी बहुत मायने रखती है। फिर कंबाइनर बॉक्स होते हैं जहां सारे पैनल्स का आउटपुट इकट्ठा होता है। अच्छा। फिर ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को ग्रिड के हिसाब से सेट करता है, और एक बहुत जरूरी चीज स्काडा सिस्टम। स्काडा, हाँ सुना है इसके बारे में। ये मॉनिटरिंग के लिए होता है ना? बिल्कुल, ये पूरे प्लांट पे नजर रखता है, डेटा कलेक्ट करता है। फिर केबल्स हैं, अर्थिंग का पूरा सिस्टम है सेफ्टी के लिए, और माउंटिंग स्ट्रक्चर्स जिन पर पैनल टिके होते हैं। और हाँ, बड़े प्लांट्स में वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस भी होते हैं, मौसम का हाल जानने के लिए। समझिए, मतलब हर चीज का अपना रोल है। अच्छा, अब ओएनएम इंजीनियर के रोज के काम पर आते हैं। उनका दिन कैसा गुजरता है? क्या सिर्फ कंप्यूटर पे नंबर देखते रहते हैं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। इसमें रेगुलर साइट पर जाना, इंस्पेक्शन करना शामिल है। एनर्जी डेटा को सिर्फ देखना नहीं, उसे एनालाइज करना। अच्छा, मतलब पैटर्न वगैरह देखना। हाँ, पैटर्न देखना, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है समझना। फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही रखरखाव का प्लान बनाना और उसे फॉलो करना। ये जरूरी है। और अगर कोई खराबी आ जाए तो उसका कारण ढूंढना, उसे ठीक करना, और फिर सबका रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट्स बनाना। एक बात जो साफ उभर कर आती है वो ये कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को करेक्टिव से ज्यादा अहमियत दी जाती है। मतलब दिक्कत आने का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल, ताकि प्लांट लगातार चलता रहे, ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाए। सही है। और ये परफॉर्मेंस रेशियो, पीआर जिसे कहते हैं, ये क्या चीज है? ऐसा लगता है जैसे प्लांट की हेल्थ रिपोर्ट हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। पीआर का सीधा सा मतलब है प्लांट ने असल में कितनी बिजली पैदा की और उसे आइडियल कंडीशन में कितनी करनी चाहिए थी, उसका एक रेशियो परसेंटेज में। अच्छा, 100। वास्तविक उत्पादन, सैद्धांतिक उत्पादन गुणा 100। ये प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी बताता है। आमतौर पर 80% से ऊपर का पीआर अच्छा मानते हैं। और स्केडा इसमें मदद करता होगा। हाँ, स्केडा से रियल टाइम डेटा मिलता है, तो पीआर की निगरानी आसान हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो रही। कम पीआर का मतलब हो सकता है पैनल गंदे हैं या कोई और दिक्कत है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, एक्शन लेने का सिग्नल है। चलिए अब प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की तरफ देखते हैं। जब नया प्लांट डिजाइन होता है तो किन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, डिजाइन तो नींव है, तो इसमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे उस जगह पर धूप कितनी आती है साल भर में, इरेडिएशन डेटा जिसे कहते हैं। जमीन कैसी है, समतल है या ढलान है, मिट्टी की कंडीशन क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर उसी पर लगना है। आसपास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे छाया पड़ेगी पैनल्स पर। हाँ, शैडो एनालिसिस। बिल्कुल, शैडो एनालिसिस करना पड़ता है कि दिन में, साल में कब कितनी छाया रहेगी। फिर केबल्स में कितना लॉस होगा वो कैलकुलेट करना, और पैनल्स को कैसे लगाना है, लेआउट क्या होगा ताकि जगह का सही इस्तेमाल हो। काफी डिटेल में जाना पड़ता है। और जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, मतलब कंस्ट्रक्शन फेज में, तो सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं? क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलता है? ऐसा तो कम ही होता है। देखिए, मटेरियल आने में देरी, ये एक आम समस्या है। पैनल्स या इन्वर्टर टाइम पर नहीं पहुंचे। हाँ, ये तो होता ही है। मौसम कभी भी खेल बिगाड़ सकता है, बारिश आ गई, तेज हवा चल गई। जमीन से जुड़े मसले भी आ जाते हैं कई बार। जैसे जमीन के मालिकाना हक का कोई पंगा हो या लोकल लोगों की कोई आपत्ति हो। फिर सरकारी मंजूरियां मिलने में टाइम लग जाता है, और कभी-कभी अलग-अलग टीमों में कोऑर्डिनेशन बिठाना भी एक चैलेंज होता है। काफी सारी चीजें हैं जो प्लान को डिस्टर्ब कर सकती हैं। हाँ, और इनमें से कोई भी चीज प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और बजट दोनों पर असर डालती है। बिल्कुल। सुरक्षा की बात करें, जो बहुत जरूरी है,
ओएनएम के दौरान सेफ्टी चेक्स में सबसे अहम क्या होता है? सेफ्टी फर्स्ट हमेशा। तो सबसे पहले तो पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शूज, ये सब सही है या नहीं, ये चेक करना। हाँ, जरूरी है। फिर लोटो, लॉकआउट, टैग आउट। किसी भी इक्विपमेंट पर काम करने से पहले उसे पावर सोर्स से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करना और लॉक कर देना। ये जान बचाने वाला स्टेप है। अर्थिंग ठीक से काम कर रही है या नहीं, मौसम काम करने लायक है या नहीं, लाइव वायर्स की टेस्टिंग बहुत सावधानी से करना और हर काम के लिए परमिट लेना, वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करना, ये सब बहुत क्रिटिकल है। सही है। और आखिर में वो इंटरव्यू वाला सवाल कि कोई कैंडिडेट खुद को इस रोल के लिए बेस्ट क्यों समझे, इसका एक अच्छा जवाब क्या हो सकता है? देखिए, एक मजबूत जवाब वो होता है जहां कैंडिडेट अपने पूरे अनुभव की बात करे। मतलब अगर किसी ने प्रोजेक्ट डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग और फिर ओएनएम तक सब कुछ देखा हो या उसमें काम किया हो। हाँ, एंड टू एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल। और सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि मुझे ये तकनीक पता है, बल्कि ये बताना कि मैंने इस तकनीकी चुनौती को कैसे हल किया, टीम के साथ कैसे काम किया। मतलब टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम मैनेजमेंट स्किल्स दिखाना। ये बात सही है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि एक कामयाब सोलर इंजीनियर बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि गहरी तकनीकी समझ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और प्रोजेक्ट को मैनेज करने का हुनर, इन सब का एक मिश्रण चाहिए। बिल्कुल सही। और यहीं से एक और सोचने वाली बात निकलती है। जैसे हमने चुनौतियों की बात की, मटेरियल में देरी, मौसम की गड़बड़ी, परमिशन में टाइम लगना। हाँ, तो इन रोल्स में सफल होने के लिए टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ वो जो अडेप्टेबिलिटी होती है, मतलब बदलती सिचुएशन में ढल जाना और मौके पर तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ये स्किल्स कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, है ना? कभी कभी लगता है ये सॉफ्ट स्किल्स असल में ज्यादा हार्ड यानी मुश्किल और जरूरी होती हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है।